जय हिंद एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन द टाइम आईएएस। जैसा कि आप सबको मालूम है, यह एक हमारा प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। और इसमें यह देखा जाता है कि आपकी प्लानिंग तो अच्छी होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो रियल प्रॉब्लम होता है। तो उसको कैसे सही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है वो एक प्रकार से स्पेक्टेटर बन के जो है वो इस यूपीएससी जर्नी को देखते हैं। हम प्लेयर बनेंगे, कुछ सीखने सिखाने में हम बेहतर सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से एनालाइज कैसे करेंगे पीवाईक्यू को। हम लोग 15 इयर्स के पीवाईक्यूज को यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं अगले एक मंथ में, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से आज का जो हमारा है इकोनॉमिक का, हम लोगों ने इससे पहले क्या किया है, तो एक पहला वीडियो जो था हमारा इंट्रो का था, उसमें हमने गवर्नमेंट की स्कीम, ठीक है, और आईआर हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा जो है वो सीसेट के लिए एक वीडियो आया, और कल हमने एक पॉलिटी के लिए डिस्कशन किया। तो आज जो है वो इकोनॉमी इकोनॉमी का एपिसोड 1 हम देखते हैं। हम इसको स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, ठीक। तो स्ट्रेटेजी करने के लिए हमें ये देखना होगा इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है स्कीम वो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद से एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ लर्निंग, ये तो सबको मालूम है, मदर है यूपीएससी के, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। उसके साथ अगर आप किसी कोचिंग का मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उनका एक लिटमस टेस्ट करना बहुत जरूरी है। लिटमस टेस्ट क्या है भाई? लिटमस टेस्ट कैसे हो? लिटमस टेस्ट जो होगा हमारा, वो हमारा होगा पीवाईक्यू से। अगर उनसे पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ रही है, ठीक है, तो वो सही है, ठीक है। सभी टीचर्स पढ़ाने में अच्छे हैं, किसका पिच आपसे मैच करता है वो इंपॉर्टेंट है। ये वही बात है कि मेरा बच्चा रोएगा तो वो उसका रोना है, दूसरे का बच्चा रोएगा तो सिर दर्द है, ठीक है। दैट इज द थिंग। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप समझिए, ठीक। एनसीईआरटी रिवीजन के लिए है, इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक हमें ये देखना है। टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है? तो टॉपिक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इजी है या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, हॉकिस है, कैसी है? ये इससे क्वेश्चन पूछे आता है, इस पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। दूसरा है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा हमारा बढ़ेगा, ठीक, या फिर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, ठीक, तो उसमें क्या होगा? तीसरा है बजट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमने स्टार्टिंग उसी से किया। इन्फ्लेशन का जो होगा लिंकेज दूसरे चीजों से कैसा होगा, उस पर क्वेश्चन आएगा। फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद से अगला है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, उससे हमारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है फिजिकल पॉलिसी, जो हमारी होती है फाइनेंस मिनिस्टर की, ठीक है, उससे क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर में कोई नई स्कीम है, या फिर किसी स्कीम ने 10 ईयर्स जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जैसे डिजिटल इंडिया, तो उससे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, ठीक। टॉपिक जो है वो कंप्लीट आपको करना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। नया टैक्स रिफॉर्म आया तो उससे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद से जो कीवर्ड्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, उन पे भी आपको फोकस करना पड़ता है। जैसे इन्वायरमेंट में हम देखते हैं ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। हम अपने साइंस एंड टेक में देखते हैं बीटा है, ठीक है। फिर जो हमारा हिस्ट्री है उसमें हुंडी है, ठीक है। तो ये सब जो प्रोविजंस होते हैं, हमें कीवर्ड्स जो है इससे भी रिलेटेड हमें कीवर्ड्स को पढ़ने होंगे, ठीक। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट्स क्या हुए, लीगल टेंडर है कि नहीं है, ठीक है, ये हमें देखना हो। उसके बाद से इंडिकेटर्स क्या क्या है, जैसे डब्ल्यू सीपीआई, इनका इसी साल जो है वो बेस ईयर चेंज हुआ है, ठीक है। तो इन पे हाई प्रोबेबल चांसेस है कि इन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक। ये इंडिकेटर्स, आईआईपीसी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसको हमें अच्छे से करना होगा, ठीक है। स्कीम मैकेनिज्म की बात करें हम, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। पूछेगा कि भाई बताओ मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे पीएम पोषण, इस पे क्वेश्चन आने के हाई प्रोबेबल चांसेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इसके और ये सेंट्रल सेक्टर है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी जो है क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों को रेडी रखना है। उसके बाद से हम आते हैं एपिसोड 2। भाई पैसा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी बिना पैसे का कैसे चलेगा, ठीक है। तो कौन फंड कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या फंड करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने किया है, ठीक है, यूएनईपी ने किया है, या यूएनएफसीसीसी ने किया है, या यूएनसीडी ने किया है, ठीक है। उसके बाद से यूनियन और स्टेट में बेनिफिशरीज हो रहे हैं, तो किसका कंट्रीब्यूशन 60-60 है, या जैसे अभी एमजी नरेगा जो है
वो पहले पूरी तरह से सेंटर देता था, लेकिन अब 60-40 का कंट्रीब्यूशन लेके चल रहा है। ठीक है, जब से वो जी राम जी स्कीम बना है। ठीक है, तो ये हमें समझना है, एमजी नरेगा जो है वो न्यू फॉर्म में आया है। ठीक, तो उससे क्वेश्चन आएगा तो ये रूप जो है उसका पूछेगा, तो ये हमें ध्यान रखना। अब ये चेंज हुआ है। ठीक, किसी भी बैंक ग्रुप में क्या इंडिया मेंबर है तो उसका वोटिंग राइट्स कितना है। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, एफडीआई के बारे में पूछेगा, एफडीआई जो है उसमें कौन से जो टॉप 3 कंट्रीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। एफआईआई के बारे में पूछेगा, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में पूछेगा। ठीक है, कोई नवरत्ना कंपनी हो गई उसके बारे में पूछेगा। ठीक है, उसके बाद से डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनको पूछेगा। ठीक है, उसके बाद से एनडीबी, आईआईबी, एडीबी और आईडीएफसी, ये कुछ ऐसे चीजें हैं। ठीक है, आईडीएफसी नहीं होगा यहाँ पे, आईबीआरडी। ठीक है, ये बैंक्स हैं जिनके बारे में पूछेगा। ये यूएन का सबसे जो है ओल्डेस्ट बैंक। ठीक है, ये वहां पे वॉर जो हुआ था उसको रोकने के लिए, पोस्ट वॉर जो यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था उसके लिए इसे लाया गया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात ये करेगा। ठीक है, कि भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी पे कैसे असर पड़ेगा। ठीक है, एलएफपीआर की बात करेगा। ठीक है, उसके बाद से स्वैप रूल क्या हो, वो ये करेगा कि लो को हाई से चेंज कर देगा, लो रिस्क है उसको हाई रिस्क से चेंज करेगा। ठीक है, वर्ड्स चेंज कर देगा। इंक्रीज कुछ हो रहा है, इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन जब हमारा बढ़ेगा तो हमारा मनी सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक, लेकिन गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, अरेस्ट करेगी, ताकि हमारा जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो। तो मनी सप्लाई को गवर्नमेंट इंटरेस्ट करेगी, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा भाई, ताकि लोग पैसे कम निकाले और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आके पैसे जमा करें उसमें। ठीक है, तो ऐसे आप बनाओ कि जहां पे इंक्रीज है वहां पे वो डिक्रीज दिखा देगा। ठीक है, वो बता देगा कि अचानक से एकदम बढ़ गया या डिक्रीज हो। ठीक, जैसे हमने इकोनॉमिक्स के ग्राफ देखे हैं, वो मोस्टली ऐसे ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो बोल देगा कि नहीं नहीं भाई, वो एकदम से पिछले 5 साल से लगातार जो है बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि क्वांटिटी में तो बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि हमारा दुनिया जो है एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, जियोग्राफिकल टर्म में बोले तो भाई वर्ल्ड इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, हमारा पूरा वर्ल्ड एक्सपेंड कर रहा है, तो ये क्वांटिटी वाइज तो सही हो जाएगा, लेकिन जब परसेंटेज वाइज बोलेगा तो उसमें आपको डाउट करना, क्योंकि हमने देखा है ये बढ़ता घटता रहता है, एक समान नहीं चलता। ठीक है, ये एक्चुअल इकोनॉमी का जो है ग्राफ, ये नहीं। ठीक, अगला है परसेंटेज गेम की हम बात करें। ठीक, परसेंटेज गेम में क्या होता है कि जो भी 50% से नीचे है तो उनके चांसेस क्या होते हैं कि भाई उनके चांसेस हैं कि वो सही हो सकते हैं। ठीक, उनके चांसेस हैं वो ट्रू हो जाएंगे। 50 to 80% जो है वो मीडियम चांसेस जो आते हैं, कम चांस होते हैं सही होने के। और 90% जो हो जाएगा उसमें हाइयर चांस होंगे उसको क्या, गलत होने। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना। फिर डिफिनीशन गेम क्या है, अगर मान लो आकि दो डिफिनीशन दे दिया। ठीक है, जैसे आरटीजीएस का भी डिफिनीशन दे दिया। ठीक, और आरटीजीएस के साथ साथ जो है हमारा एनटीजीएस का भी डिफिनीशन दे दिया। ठीक, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेट टाइम। अब इन दोनों का डिफिनीशन देगा तो मोर चांस क्या होगा कि उनके डिफिनीशंस को स्वैप कर देगा। ठीक, तो ये अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव और एम गेम की अगर हम बात देखें तो ये मोस्टली क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। एम जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, वाइडर लेवल पे हमें सोचना है। ठीक, वाइडर माइंडसेट के साथ आप एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे किसी एक स्थान को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक, उसके बाद से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आईयूसीएन है, वर्ल्ड बैंक है, ट्रैफिक है। ठीक, ये जो है इन्वायरमेंट में भी आ जाता है और जो है हमारे इकोनॉमिक्स में भी पॉइंटर, क्योंकि देखो पैसे की जरूरत हर जगह होती है, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट मनी। ठीक, तो इसीलिए कोट है कि डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। ठीक है, अगला है चैप्टर 3 यानी एपिसोड 3, उसमें वर्ड ट्रैप की बात किया गया। वर्ड ट्रैप में क्या, जैसे वो बोल देगा वार्निंग है कि कभी एनी दे देगा, मोस्टली दे देगा, ऑल दे देगा, मैंडेटरी दे देगा, तो ये मोस्टली गलत होता है। ठीक, कोई मैंडेटरी चीज दे दे तो वो मोस्टली गलत होगा। जैसे मैंडेटरी में क्या दे देगा, मैंडेटरी में दे देगा कि सोलली, मतलब इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये अगर दे देगा। अच्छा, उसके बाद से अगर मान लो कि उसने ये बोल दिया कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक,
इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, सोवरेनिटी की बात करें, ठीक है, तो इस पे सोचना है आपको, ठीक है, कि हाँ भाई इस केसेस में ये सही हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये सोल्वली दे देगा तो गलत ही मान लोगे, एक्सक्लूसिवली दे देगा तो हमेशा गलत मान लो, ठीक। जैसे मिनरल साइट है, वो एक्सक्लूसिवली सेंटर के पास है, वही बताएगा कि जो है माइनर मिनरल्स है उनको नोटिफाई वही करेगा, ठीक। लेकिन उस पे एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हम देखेंगे, जब भी ऐसी चीजें आए तो उससे हमें सोचना है, उस पे हम ये सॉल्व उस पे ट्रिक्स ये नहीं चले, ठीक है। उसके बाद से बीआईएस के जो टायर्स होते हैं, ठीक है, उन पे बात करेगा, ठीक है। जो न्यूक्लियर है, फूड सेफ्टी है, उस पे बात करेगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन जब दे, ठीक है, स्पेशली दे कि वर्किंग आर्मी है या फिर इसमें बहुत से लोग आके अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मोस्टली चांसेस होंगे उनके सही होने के, ठीक है। अच्छा, गलती कहाँ करता है, आकि कोई ईयर इस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर या मेंबर दे दे, ये मोस्टली गलत देता है। थीम जो होता है रिपोर्ट का, उसमें भी वो गलत देने के चांसेस है, अगर वो पुराना है। नया है तो उसको सही होने के चांसेस होंगे। पहला सेशन होगा, उसमें ईयर जो है वो गलत दे देगा, ठीक है। तो ये आपका नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है, ये आपको देख रहा है कि जैसे आप जब ऑफिसर बनोगे तो ये आप बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पे 3 लोग आए, अब तीनों तो सही नहीं बोल रहे हैं भाई, तो झूठ पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे, ठीक। नॉलेज के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी का भी टेस्ट होता है, ठीक है, केवल नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, पर्सनालिटी का भी टेस्ट होता है, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज है, किसने इसको, ये रेगुलेटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये सब चीजें जो है वो पूछेगा, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। अनाउंसमेंट किसी स्कीम की हो रही है तो उसमें आपको ये देखना है, जैसे बोल दे कि ये पहली रेगुलेटरी बॉडी या कोई रेगुलेटरी बॉडी बनी ही नहीं, ठीक, तो वैसी सिचुएशन में ये गलत होगा। मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, उसे चेंज करना उसके लिए आसान है, इसलिए ये मोस्टली रॉन्ग होता है, ठीक। जैसे क्या चेंज करेगा, कोई स्कीम आया, ठीक है, गवर्नमेंट की, अब उसमें क्या करेगा कि वो महिलाओं के लिए स्कीम है तो बता देगा कि बच्चों के लिए स्कीम, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। जब भी हमें पढ़ना है तो हमें मिनिस्ट्री पढ़ना है, हमें देखना है कि किस सेक्शन को टारगेट कर रहा है, वुमेन को टारगेट कर रहा है, चाइल्ड को कर रहा है, ठीक है, हैंडीकैप के लिए है, ठीक है, या फिर टेक्सटाइल के लिए, किस चीज के लिए, उसका मेन एम क्या है, ठीक है। और उसके बाद से हमें सोचना है, उस पर कैसे सोचना है हमें, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और मैं प्रिसाइज करूं तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स उनके जो है अकॉर्डिंग उसको सोचना है, ठीक, कि क्या उनके अकॉर्डिंग ये चीजें सही है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग में ध्यान रख के चीजें बनाई जाती है, ठीक। हमें वाइडर थिंकिंग अपनी रखनी, ठीक। अब कह दे कि नहीं भाई इतने लोगों को हटा दिया गया इस स्कीम से, ये गलत होगा, क्योंकि हम हमारा नेशन जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक। तो हो सकता है किसी के लिए अलग स्कीम हो, ठीक है, लेकिन लोगों को हटाने का काम जो है हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से क्या है अगला, फंड फंड अमाउंट जो होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, उनके पैसे इंटरचेंज कर देगा। जैसे मान लो आकि बोला है आकि 1000 करोड़ है, तो वो क्या करेगा 100 करोड़ बोल देगा, ठीक है, तो वो गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एमएसपी आपको ध्यान रखना, किन किन चीजों को एमएसपी मिलती, ठीक, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमएसपी पे जो जो प्रोडक्ट्स आते हैं एग्रीकल्चर में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखना है, और बहुत पीवाईक्यू आता है, ठीक है, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर का लिंकेज टॉपिक होता है, तो उसमें बहुत पीवाईक्यू जो है एमएसपी पे आते हैं, ठीक। उसके बाद से आपको क्या ध्यान रखना है, एफआरपी, ठीक, ये भी आता है। फिर उसके बाद से डेट ऑफ एग्रीमेंट दे देगा, भाई मई में हो गया, ठीक है, या इस ईयर हो गया तो वो गलत होगा, ठीक है। उसके बाद से फॉर्मल है, इनफॉर्मल सेक्टर में, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद से अगला जो है एपिसोड 4, उसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ो, ठीक, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, और वहां से आपको नेक्स्ट ईयर के लिए हिंट्स मिलते हैं। जैसे इन्वायरमेंट के लिए मोस्टली क्या होती है, बोल बच्चन बातें होती हैं कि भाई हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन मोस्टली पैसे नहीं देता है कोई, ठीक है, पैसे कोई नहीं खर्च करना चाहता, लेकिन बोल बच्चन हर चीज में हो जाता है, तो बोल बच्चन वाली बातें जो इन्वायरमेंट में होंगी वो सही हो जाएंगी, ठीक है, वही इकोनॉमिक्स को लिंक करेगा, लेकिन पैसे कोई नहीं देना चाहता, ठीक है, तो टॉक्स होते हैं, ठीक है। कह देगा कि चाइना ने हमको ओवरपावर कर दिया भाई, तो ऐसी चीजें यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्यों ही कहेगा वो, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। फिर कह देगा कि भाई कोई रेगुलेटरी बोर्ड ही नहीं, ठीक है, नो रेगुलेटरी बोर्ड, कोई चीज है इंडिया में, क्या ऐसा संभव है, हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हैं, ये संभव ही नहीं है कि कोई बोर्ड रेगुलेटरी नहीं होगा। कहेगा कि कोई प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, भाई लाइसेंस राज थोड़े चल रहा है, लाइसेंस राज खत्म हो गया, ठीक, इसे तो हम पढ़े ही है।
तो लाइसेंस राज जब नहीं चल रहा है तो प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों नहीं हो? ठीक। अब बोल दे कि 2 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, ठीक है, मोस्टली रॉन्ग होता है, ठीक। लेकिन जब ये बोले कि इससे मोर देन है या लेस देन, मोर या लेस देन, क्यों? क्योंकि उससे मोर या लेस देन हो जाएगा, लेकिन आप एग्जैक्टली 2 गुना है कि 3 गुना है ये आप नहीं बता सकते, तो ये रॉन्ग होगा और ये सही होगा, ठीक। उसके बाद से ये क्या करता है, ये जो है वो चेंज करता है, नीति आयोग जो है उसको चेंज कर देगा वो, ठीक। किसी और बॉडी से जो है रजिस्टर्ड बॉडी है उसको चेंज करेगा, तो ये रॉन्ग होता है, ठीक। वैसे ही स्टेट को चेंज करेगा किससे? सेंटर से, तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग होगा, ठीक। जैसे मिनरल्स है, ठीक है, जो हमारे मिनरल की बात करें, क्रिटिकल मिनरल बहुत न्यूज में चल रहा है, क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक। क्रिटिकल मिनरल्स, इसमें एक आता है माइनर मिनरल, ठीक। माइनर मिनरल जो है उसके लिए सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं आपको परमिशन देता है, लेकिन उसके रेगुलेशन का काम, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो कौन देगा? स्टेट देगा, ठीक है, वो देखेगा, ठीक है। स्टेट क्या देखता है? रेगुलेशन, ठीक। और सेंटर क्या करता है? नोटिफाई, तो ये स्वैप कर देगा, ठीक है। ये इन सब चीजों से बचना है आपको, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड्स क्या क्या होते हैं? जैसे एड देना है, एडवाइस करना है, अकॉर्डिंग चलना है, सर्कुलर इकोनॉमी में काम आ जाएगा, सस्टेनेबल वे है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, अच्छे गवर्नेंस के लिए काम किया जा रहा है। निगेटिव वर्ड्स क्या आ जाएगा? नेवर, चीपर देन, कंप्लीटली, फर्स्ट, मेनली, बाइंडिंग है, ठीक है, टोटली इफेक्टिव है, तो ये चीजें इंटरचेंज करता है, ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। फिर ड्यूरेशन का स्वैप कर देगा, बोलेगा कि भाई 2 साल में ही खत्म हो जाएगा, या 5 साल के लिए ही था, ठीक है, या 2070 नहीं 2060 तक ही हम लोग जो है क्लाइमेट में अपना चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जीरो कार्बन होने जा रहे हैं हम लोग, तो ये चेंज करेगा, ड्यूरेशन चेंज करेगा, ठीक है। क्रिमिनल को सिविल बता देगा, सिविल को क्रिमिनल, वेलेबल को नॉन वेलेबल बता देगा, ठीक है, तो उस पर हमें ध्यान देना। जैसे बोलेगा सारे रिफाइनरीज जो है वो कंट्रोल अडानी कर रहे हैं, ठीक है, अंबानी कर रहे हैं, तो भाई ये किसी भी हाल में संभव नहीं, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये हमें समझ के चलना पड़ेगा। नो इंटरकनेक्शन पार्टिसिपेशन होता है, ठीक। फिर क्या करेगा कि वो चीपर को एक्सपेंसिव बता देगा, ठीक, कि भाई ये चीपर है तो उसको एक्सपेंसिव रिच बता देगा, ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना। अनलिमिटेड कहीं कोई चीज नहीं होती, ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना। इफ यू डोंट आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कमेंट सेक्शन में तो आंसर तो हमेशा से ही, जो भी डाउट है चीजें आप कमेंट सेक्शन में पूछें, तभी जाके आपको उसके डाउट सॉल्व होंगे, ठीक। और यहाँ पे ये टू वे कम्युनिकेशन, ठीक, टू वे कम्युनिकेशन कैसे है? क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, जहाँ पे आपके पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप अगर कमेंट में पूछेंगे तो उससे और लोग भी सीखेंगे, यहाँ भाई ये डाउट्स है, तो हो सकता है बहुत लोगों का डाउट हो जो ना आप पूछ पाते हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग जो इस साल जितने 10-15 क्वेश्चन आए थे, 15 के आसपास, तो सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक एक करके। कह रहा है कितने जो है इसमें उन्हें हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो हेजे फंड और वेंचर कैपिटल इनको हम लोग बोलते हैं। ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है भाई? तो ये प्राइवेट होता है और हाई रिस्क वाला होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दो। और बॉन्ड और स्टॉक, ये दोनों कैसे फंड होते हैं भाई? तो ये हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जैसे हम गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स खरीद लिए, ठीक, तो ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ये बरसों पुरानी चीजें चली आ रही है, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम बताना है आरबीआई का, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया, तो क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जब बेचेगी तो उसमें कमाएगी, बिल्कुल सही बात, ठीक है। उसके बाद से और क्या कह रहा है इसमें? आखिर बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, बिल्कुल, जब फॉरेन एक्सचेंज हम लोग कराते हैं तो उसमें गवर्नमेंट कमाती है, ठीक है। पेंशन फंड मैनेजमेंट, पेंशन फंड मैनेजमेंट को अगर हम देखा जाए तो इसमें क्या है कि वो रिटेल फंक्शनिंग होगा, ठीक है, रिटेल प्राइवेट सेलिंग हो जाएगा, ठीक है? और आरबीआई कभी भी प्राइवेट जो है सेलिंग नहीं करती, ठीक है, उसको वो मना किया गया, वो कभी भी वो आरबीआई हमेशा क्या करेगी? आरबीआई जो है वो लेंड करती है मनी टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं देते, ठीक, तो ये प्राइवेट
कंपनीज को लेंड करती है, ये भी गलत है। और पेंशन फंड तो वो रिटेल भाई नहीं करता, ठीक है, वो थोक विक्रेता है, ठीक है, होता है ना कुछ फुटकर दुकान, दुकान खोल के नहीं बैठता है, वो थोक विक्रेता है, ठीक है। और फंड मैनेजमेंट का काम ये रिटेल वालों का है, ठीक है। प्रिंटिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है करेंसी नोट्स को, तो बिल्कुल उससे भी उसको अर्निंग होती है, तो 1 to 5 होगा हमारा, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, आरबीआई जो है मैंडेट करती है ऑल द लिस्टेड कंपनी इन इंडिया टू सबमिट ए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट। हमने बोला था ना ऑल दे दे, सॉल दे दे, तो सोलली दे दे, तो ये इसमें गलती होने के चांसेस, ऑल नहीं, टॉप 100, जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी, ठीक, उनके लिए बोला गया, तो ये पहला गलत होगा, ठीक। उसके बाद से दूसरा क्या बोल रहा है भाई कि इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट दे आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, ठीक है। तो ये जो है हमारा दूसरा सही। अच्छा, अब BRSR के बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, ये उत्सुकता होती है, ये होता है PYQ से आपने इसको अच्छे से खंगाला है, ठीक है। तो ये कौन करता है, तो ये मैंडेटेड बाई सेबी, ठीक है। अगली बार अगर आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए, इसका सेकंड होगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है 2025 के PYQ हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना, पिछले साल पेपर हुआ, ठीक है। और जो मैंने आपको एरियाज बताए वो 15 साल के 2011 से लेके 25 तक के पेपर मैंने मूल्यांकन किए हैं और वहां से निकला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इंडिया में है इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पॉटरी, फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, कह रहा है एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है किसी भी टैक्स, ठीक। तो ये हमें इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो किसका हिस्सा है, अब यहाँ थोड़ा सा हम अपना नॉलेज चेक करेंगे, स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, ठीक है। और ये हमारा आर्टिकल 366 में लिखा हुआ, ये भाई ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। तो एग्जेम्प्टेड किसके लिए है, यूनियन के लिए। यूनियन तो कोई टैक्स नहीं ले रही है, लेकिन यहाँ यूनियन बोला कहाँ है उसने कुछ नहीं बोला है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो ले सकती है भाई, ठीक। ये बात और है कि लेती नहीं, क्योंकि भाई सबसे बड़ा वोट बैंक वही है, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले सकती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, एग्जेम्प्टेड तो नहीं है भाई, गवर्नमेंट तो ले सकती है, ठीक है। तो पहला जैसे ही गलत हुआ, ऐसे का आंसर हमें पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें तो भाई दोनों सही होने चाहिए इन दोनों ऑप्शनों में, और इसमें पहला सही है, और पहला ही गलत हो गया तो डी ऑप्शन हो गया, मुझे आगे पढ़ना भी नहीं है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि अगली बार जब क्वेश्चन आए तो ये इन्फॉर्मेशन हम यूज कर सकें। इंडिया में जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है इज नॉट कंसिडर्ड ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये बिल्कुल सही, ठीक है। और इसका आंसर क्या, डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंडिया ने ज्वाइन किया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि भाई ये कैसा इनिशिएटिव है, क्या है। तो ये एक जो है यूएसए लेड है, यूएसए लेड इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें बहुत सारे देश होंगे, जाहिर सी बात है। इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री, यहाँ तक तो फिर भी चलो सही, हम थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेते। इन ऑल, देखो अगेन कीवर्ड फंसा रहे हैं हमको, 30 क्रिटिकल मिनरल्स, भाई क्रिटिकल मिनरल्स हम खुद ही इंपोर्ट डिपेंडेंट है चाइना पे, हैवी डिपेंडेंट, ठीक है। तो हम कैसे आगे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल वर्ड डाल के यहाँ इसको क्या कर दिया, गलत बना दिया। तो आपको इन सब चीजों से सतर्क रहना होगा, ठीक है। फिर कह रहा है पार्लियामेंट 2023 में अमेंड किया है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को, इंपावर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू एक्सक्लूसिवली, अब देखो यहाँ भी तो एक्सक्लूसिवली वर्ड है, लेकिन मैंने बोला है कि किसकी किसकी बात आ जाए तो आपको ध्यान देना है, जब भी हमारा क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक, ठीक है, सोवर्निटी, इनकी बात करें तो उसमें ये जो वर्ड्स होते हैं, जो हार्श वर्ड होते हैं, वो भी सही हो जाते हैं। और जगह कोचिंग्स में क्या बता दिया जाता है, या फिर कहीं पे भी जो ऐसे चीजें करते हैं कि भाई हार्ड वर्ड दिखा तुम उसको सीधा गलत काटो, नहीं काटना है, आपको देखना है कि वो किन चीजों के लिए बोल रहा है, ठीक है। हमें उसका कंटेक्स्ट समझना है, सबसे बड़ी बात है, ठीक। ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपाइल्ड लाइसेंसिंग फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो 1 और 3 जो है हमारा सही है, ठीक। कहाँ पे ये लगेगा कहाँ नहीं लगेगा ये फिल्टर करना आपको आना चाहिए, वरना फिर दिक्कत है, ठीक है। फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर, कि बॉन्ड होल्डर जो होते हैं वो कम रिस्क पे होते हैं। अब रिस्क के हिसाब से देखा जाए, रिस्क देखें हम तो
स्टॉक होल्डर्स के ज्यादा होते हैं किससे? बॉन्ड होल्डर्स। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि बॉन्ड होल्डर जो होते हैं वो लेंडर, उधार देने वाले व्यक्ति होते हैं, वो उधार दिए होते हैं टू ए कंपनी। वेयर स्टॉक होल्डर क्या करते हैं? वो ओनर होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ओनर में क्या है? रिस्क है तो रिस्क है। ठीक है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब तो जाहिर सी बात है, रिस्क किसका ज्यादा होगा? स्टॉक का। मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर बाय ए कंपनी। बिल्कुल, उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। अगर कंपनी डिसइन्वेस्ट की जा रही है, कंपनी को जो है डिसइन्वेस्ट तो गवर्नमेंट ही करती है, अगर कंपनी को सेल किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? बॉन्ड होल्डर्स को पहले दिवालिया निकल गया तो बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो इसमें क्या है? ये भी जो है पहले को सही बता रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, और दोनों जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट वन। अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर इकोनॉमी जो, ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी का बहुत न्यूज में, ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक नया नियम लाया है, ठीक है, कि वो जितना इलेक्ट्रॉनिक्स जो कचरा है वो हमारे इंडियन मार्केट में कोई डंप करेगा, ठीक है, उतना उसे ईयरली बेसिस पे दिखाना पड़ेगा कि उतना उसने क्या किया, कचरा कलेक्ट किया। ठीक है, तो अब इस हिसाब से वो स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्कीम भी कौन सी पढ़नी है ये आपको पीवाईक्यू बताएगा। ठीक, अब यूपीएससी अपना शिफ्ट किधर कर रहा है? रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। बिल्कुल, अगर हम 3R पॉलिसी फॉलो करेंगे, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस कम होगा। बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करती है यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। बिल्कुल, हम उसी को दोबारा रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। रिड्यूस वेस्टेजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बिल्कुल, वेस्टेजेस भी कम होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे, और दोनों पहले को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया अकाउंट फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटेड ए ग्रेट बूम। ठीक है, कह रहा है कि भैया उसको इसीलिए क्या मिला है? ग्रेट बूम मिला है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ भी तो ऑल वर्ड है। ठीक है, क्यों भाई, हम क्यों इसको गलत नहीं किए? ठीक है, क्योंकि वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, तो जो भी ग्लोबल में ट्रेड्स होगा इंडिया उसका पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इक्विटी ऑप्शन अपने खुले रखता है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया को क्या मिला है? ग्रेट बूम मिला है उसमें। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से सक्सेस होकर आगे की तरफ बढ़ गए। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है? तीन में से एक ही गलत होगा। पहले हम किसी भी चीज का ऑप्शन पढ़ेंगे, और अगर करेक्ट बोला है या इनकरेक्ट बोला है उसको हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। ठीक है, तो एक ही गलत होगा। चलो भाई देखते हैं। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली, यहाँ भी रैपिडली वर्ड का यूज किया। अब चलो भाई देखते हैं। गलत तो दोनों संभावनाएं हो रही है। इन रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकांग। ठीक, अब मैंने तो बताया था कि भैया, आपने बताया था कि ओवरटेकिंग कर दे, चाइना सबसे बलवान हो गया, तो ऐसे स्टेटमेंट मोस्टली गलत होते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि उसने ओवरटेक कर ही लिया। ठीक है, 5 साल से करके चल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि एक दो क्षण के लिए भी अगर आ गया होगा तो सही हो। ठीक है, कह रहा देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी। अब एक बात बताओ, गलत तो हमें तीनों लगने लगे पढ़ते ही एग्जाम में, लेकिन हमें प्रायोरिटी करना है कि सबसे ज्यादा गलत कौन किसके होने के। ठीक है, either to warn the small investors about the risk of options trading or to act or unregistered financial advisor in this regard। भाई हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलने वाले लोग। ठीक है, तो क्या उसमें हो सकता है कोई रेगुलेटरी बॉडी ना? ये तो सरासर गलती है। और जैसे ही तीसरा गलत हुआ, हमारे 3 ऑप्शन चले। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऊपर जो भी आपको डाउट था कि भाई हांगकांग को उसने पास किया था कि नहीं किया था, ऑल इक्विटी में ट्रेड बूम आया है कि नहीं आया, बस सब खत्म हो गया। तो एग्जामिनर आपको यहाँ फंसने का मौका ही नहीं देगा। इसलिए वो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है? यहाँ आपके वो सिर्फ नर्व्स चेक कर रहा है। हार्ट बीट तो नहीं बढ़ जाती है इसकी प्रॉब्लम देख के, दमा का तो मरीज नहीं है ये। ठीक है, पता चले प्रॉब्लम आए और ये अपना फुसफुस निकाल के वो कर रहा है। ठीक है, दमा का मरीज नॉट इन द सेंस में किसी के फिजिकल हेल्थ का नहीं, मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। ठीक, मेंटली आप दमा के मरीज नहीं होने चाहिए। ये ध्यान रखना कि गलत चीजें आप करना स्टार्ट करो। ठीक, अच्छा, अब रेगुलेटरी बॉडी तो है भाई, रेगुलेटरी बॉडी का नाम क्या है? सेबी। ठीक, सेबी नाम है उसका, हम यहाँ लिख लेते हैं, सेबी नाम है उसका। सेबी का फुल फॉर्म अगर हम देखा जाए तो क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के बारे में हो सकता है अगली बार आ जाए, क्योंकि इनडायरेक्ट इसमें दिया है तो पूछ सकता है भाई, डायरेक्टली तो नहीं दिया है। तो ये कैसी बॉडी है? ये एक स्टेचुटरी बॉडी, एस सेबी और एस से स्टेचुटरी, आप उसको याद रख सकते हो। और ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए एक बॉडी दी गई।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या दे रहा है, आखिर कैपिटल रिसिप्ट जो है वो एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है और कॉजेज ए रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के उसमें जो है एसेट में क्या करता है, रिडक्शन का काम करता है। ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट भाई होता क्या है, आगे देखते हैं। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट। जैसे आपने कोई कंपनी बेच दी, जैसे गवर्नमेंट जो है एलआईसी को अभी डिसइन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अपने शेयर जो है वो प्राइवेट के हाथों में या पब्लिक के हाथों में बेच दिए। ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है, पहले उसके हम देख लेते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होता है, ये हमें जो कैश रिसिप्ट मिलता है, ठीक है, कैश रिसिप्ट किससे मिलता है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम, साथ में लिखते चलेंगे आप, सेल ऑफ, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है हो सकता है आपके अगले एग्जाम में बहुत जो है फ्रूटफुल हो जाए। फिक्स्ड एसेट, ठीक है, जैसे आपने फिक्स्ड एसेट में क्या है, शेयर, आपने शेयर बेच दिया, तो फिक्स्ड एसेट में आपने कोई जमीन का टुकड़ा जैसे हम लोग बेचते हैं, वैसे ही उनके लिए है, फिक्स्ड एसेट आपने बेच दिया, वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो वो एक क्या करता है, लाइबिलिटी क्रिएट करता है, रिड्यूस कर देता है एसेट्स में। हमारी एसेट जो है हम कंपनी बेच दी है, तो भाई एसेट तो कम ही हुआ ना, बिल्कुल सही बात है। और बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट ये भी हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा बिल्डिंग ओल्ड राजेंद्र नगर, ठीक है, वारन में बिल्डिंग है, अब मैंने क्या किया, मैंने उसको रेंट पे दे दिया, तो उससे जो मुझे पैसे आए, ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि जो लोन क्रिएट्स करता है वो क्या उसकी लाइबिलिटी में आएगा, नहीं भाई, लाइबिलिटी में कहाँ से आएगा, इंटरेस्ट जो वो रिसीव करता है वो क्या होता है, जो कैपिटल उसने उधारी दिया उसी पे, और उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ये होता है हमारा डे टू डे इन नेचर फिनोमिना, ये डे टू डे का काम है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा हमारा, गलत होगा, ठीक है, तीसरा नहीं होगा, तो इसका 1 and 2, और इसमें भी एक ही गलत हमें ढूंढना था जो कि हमें मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कह रहा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड में हमारे कंट्री में है कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट करता है, तो देखो रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रेगुलेट करने में क्या प्रोडक्शन आएगा, किसी प्रकार रेगुलेशन में प्रोडक्शन कहाँ से आने लगा, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं आएगा रेगुलेशन में, तो वैसे ही हमारे दोनों चले, रेगुलेट करना है मुझे, रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ बिल्कुल, उसको हम रिफाइन कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, ये हम रेगुलेट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम ही नहीं है रेगुलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 2 होगा। अब हमारे सामने पहली बार ये दिखा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी, इसको हम लोग लिखते हैं PNGRBS, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये एक एक्ट के अंदर आया, ठीक है, ये भी पूछ लेता है, एक्ट जो है वो PNGRB एक्ट आया है, ये आया है 2006, ठीक, तो उसके अंदर ही क्या हुआ, स्टेब्लिश हुआ, ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मान लीजिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो है 80,000 करोड़, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है हमारा गवर्नमेंट का वो है 60,000 करोड़। तो गवर्नमेंट का बजट जो है वो बता रहा है कि भाई उसने उधारी ली है 10,000 करोड़, और वो इंटरेस्ट भी चुका रहा है 6,000 करोड़, तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा, ठीक। अब इसमें भी या तो एक गलत ढूंढो या फिर तीनों सही, ठीक है, यही स्टेटमेंट दिया है। तो हम पहले कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं, ठीक, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि रेवेन्यू डेफिसिट, चलो भाई यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में जानते हैं, ये होता क्या है, ठीक। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो हमारे बराबर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक, कि जितना हमने उड़ाया और जितना हमने कमाया, ठीक, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसी को तो डेफिसिट बोलेंगे, गैप कितना है, तो क्या बोला है भाई, एक्सपेंडिचर कितना है इतना, रिसिप्ट कितना है, तो इसमें कितना हो जाएगा, ₹80,000 करोड़ माइनस ₹60,000 करोड़, तो ये कितना आ जाएगा, ₹20K CR, ठीक, यानी पहला तो सही है हमारा, ठीक। अब दूसरा बोल रहा है फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ठीक, तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, अब इसको आप कैसे, ये तो बहुत बेसिक था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट और डेफिसिट आ गया। अब फिजिकल और प्राइमरी डेफिसिट में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको आप कैसे ट्रिक से याद करेंगे अपने दिमाग को, ट्रिक क्या होता है, अपनी मसल मेमोरी को ये याद दिलाना कि जब जरूरत हो तो तुम मुझे हंसते खेलते वो चीज दे दो, प्रेशर मत डालो मेरे ऊपर, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, ठीक, फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है,
कि जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसको कैसे याद रखो, याद करने के लिए सिर्फ नथिंग टू ऑफेंड एनीवन, एफ से होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जी आए, निर्मला जी, उन्होंने कहा, ऑनरेबल निर्मला जी हमारी आई, उन्होंने कहा कि देखो भाई, बोरोइंग नहीं जोड़ना है, ठीक है, देश को लगना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा बिना बोरोइंग का बनाओ। अब भाई आप जो है वहां पे बैठ के बजट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहा ठीक है, मैम ने बोला करना है तो करना है भाई। आपने बजट में से बोरोइंग को हटा के टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसिप्ट निकाल के मैम के सामने रख दिया, ठीक है। तो एफ से फाइनेंस मिनिस्टर आए, उन्होंने क्या किया, बोरोइंग हटा दी, ठीक। तो आपने कहा कि चलो भाई ठीक। उसके बाद से एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। अब भाई पीएम भी तो चाहेंगे ना कि हमारा भी तो कुछ हो, हम काहे के लिए पीएम बने, इतना वोट वोट हम इकट्ठा किए। तो वो फिजिकल डेफिसिट में से वो बोलेंगे कि काम करो, इंटरेस्ट तो ये पिछली सरकार ने जो बोरविंग है पिछली सरकार ने किया था ना, मैम आपने अच्छा किया वो हटा दी, ठीक है, लेकिन उस पर हम इंटरेस्ट भी तो दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऑनरेबल पीएम जी क्या बोलेंगे कि भाई बोरविंग आपने अच्छा किया क्योंकि पिछली सरकार ने लिया था, आपने हटवा दिया, तो ये तो आप एफडी बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है, क्योंकि हम लोग एफडी फिक्स डिपॉजिट जो है वो किसी से उधार लेके तो नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज है, तो आपने अच्छा किया। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि प्राइम मैम इंटरेस्ट क्यों हम पे करें, ठीक है, इंटरेस्ट को हम हटा देते हैं फिजिकल डेफिसिट से, क्योंकि ये हमने थोड़े लिया है, पिछली सरकार ने लिया। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, अब मोदी जी ने बोला करना है तो आपको करना है, ठीक है, तो आप इंटरेस्ट पेमेंट को भी हटा देते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन भी है भाई, क्वेश्चन कैसे करोगे देखो। तो यहाँ पे दिया है फिजिकल डेफिसिट जो होगा वो 10,000 करोड़ रुपीज दिया हुआ, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट में ये 10,000 करोड़ है, और ये बोरोइंग, ठीक, बोरोइंग भी हमारी क्या है 10,000 करोड़ की, ठीक। तो 20,000 में से 10,000 फिर हम माइनस करेंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10,000 करोड़, ठीक। तो ये हमारा आंसर है। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलेगा, हमने देखा था, फिक्स डिपॉजिट जो है हमारा, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो फिक्स डिपॉजिट यानी जिसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, तो उसमें 10 के सीआर आया था, उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है भाई हमारा 6,000 करोड़, ठीक। तो माइनस 6 के सीआर, तो कितना आ जाएगा 4 के सीआर, ठीक। और इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ये तो तीनों ही सही, ठीक है। और कंट्री का फिजिकल डेफिसिट इस पे हम ऊपर समझ चुके हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इतना है 50,000 करोड़ है। और वो 10,000 करोड़ जो है वो रिसीव करता है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, और उसके बाद से 1,500 करोड़ जो है कंट्री को इंटरेस्ट लाइबिलिटी मिलती है, ठीक। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या, तो क्या हम लोगों ने क्या सीखा था, आकि भाई जब भी प्राइम मिनिस्टर जी होंगे तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो, ठीक। प्राइमरी डेफिसिट हमारा, अभी हमने ऊपर देखा था कि फिक्स जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे बोला गया था कि क्या हटा देना है, इंटरेस्ट हटा देना, ठीक है, बाकी कुछ नहीं टच करना है। तो वही करेंगी वो कि फिजिकल यानी फाइनेंस मिनिस्टर के पास 50,000 करोड़, ठीक। तो उसमें से उन्होंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस को हटा दिया, ठीक है, 1,500 सीआर। तो उसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48,500 सीआर, ठीक। ये हमें ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकि 15th फाइनेंस कमीशन जो है इंडिया का, उसके लिए कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है इसमें दिया हुआ है वो सही, ठीक है। अब पहले हम ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन में बोल रहा है कि भाई 4 स्टेटमेंट तो हमने दे दिया, लेकिन भाई सही इसमें से एक ही गलत इसमें से जो होगा वो एक ही हो, वो तुम्हें ढूंढना है, ठीक है। बाकी के उसमें डाटा में तुम्हें फंसने की जरूरत नहीं, ठीक। चलो भाई हम ढूंढते हैं उस चीज को, कैसे ढूंढेंगे। तो पहला कह रहा है कि रिकमेंडेशन ग्रांट इतना करोड़ रुपया आपको याद वैसे भी नहीं रहेगा, 2022 से लेकर 23 में टू द ईयर 25-26 इंसेंटिवाइज स्टेट टू इनहांस एजुकेशनल आउटकम, मतलब पॉजिटिव बात कर रहा है, एजुकेशन को बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव आउटकम है, तो इसके सही होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक। 45% of the net proceed of union taxes are to be shared with the
स्टेट गवर्नमेंट। कह रहा है कि 45% जो होगा वो उसमें शेयर होगा। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा 2021 से लेके 26 के लिए जो हमारे फाइनेंस कमीशन ने जो रेकमेंड किया था, ठीक है, फाइनेंस कमीशन यहाँ पे दिया हुआ है, वो है आर्टिकल 280 में आते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये ध्यान रखना। 2021 से लेकर 26 के लिए बोला गया था कि 41%, ठीक, जबकि हमारा 15 से लेके 20 तक जो ये 42% था। क्या सेंटर से स्टेट को शेयर जो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों भाई 1% यहाँ पे कम क्यों हो गया, ठीक है, माइनस का 1%, ये 1% जो जाएगा वो हमारा यूटीज जो दो बने थे, ठीक है, यूटीज कौन कौन से हमारे बने थे, लद्दाख और जेएनके, ठीक है, उनके लिए 1% निकाला गया। तो यहाँ पे आपने अगर करंट अफेयर से ये चीज सिर्फ पकड़ ली होती तो ये क्वेश्चन आपका यही हल हो गया। 2 हटा दीजिए। अब 2 आपने जैसे ही हटाया आपके 3 ऑप्शन चले, आपको सी मिल गया, ठीक है। 45,000 करोड़ जो है वो रखा गया है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल स्टेट्स फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर। देखो इसमें भी तो ऑल दिया है, लेकिन देखो कंटेक्स्ट जो है उसका पॉजिटिव है, वो इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट आपको समझना, ठीक है। इट रीइंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। बिल्कुल, जो उसमें हर एक चीज के लिए क्राइटेरिया होता है, जैसे इनकम डिस्टेंस, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है, ये सब क्या है, क्राइटेरिया। हमें इन सब चीजों को समझ के लेके चलना हो, ठीक है। वैसे ही टैक्स का क्राइटेरिया जो है इस बार वो बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से ये 15th फाइनेंस कमीशन की हम बात कर रहे हैं, अभी 16th फाइनेंस कमीशन भी आ गया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इसका जिक्र जो है उन्होंने 2.5% किया था, ठीक, ये हमें ध्यान रखना। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक। अगला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक, इसकी बात ये कर रहा है। अब इसमें हम देखते हैं ये कौन कौन से सही होंगे, ठीक है। अगेन हमें 3 में से या तो 2 सही होंगे या तीनों सही होगा, यही क्राइटेरिया बन रहा है, ठीक। तो कह रहा है इट प्रोवाइड लोन्स एंड गारंटीज टू द मिडिल इनकम कंट्रीज। जाहिर सी बात है भाई, बैंक है, लोन तो देगा ही, ठीक, सही है। उसके बाद से हमारा अगला कह रहा है, हाँ इसी की बात मैं कर रहा था कि ये कौन सा बैंक है भाई, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट है अमॉन्ग 5 ओल्ड बैंक, ठीक है, जो बनाए गए थे यूरोप में, ठीक है। उसके बाद से इट वर्क सिंगल हैंडेडली, देखो यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है, टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। भाई सिंगल हैंडेडली कैसे वो काम करेगा, ठीक है, सभी क्या करते हैं, क्लोजली एसोसिएट करते हैं, ठीक है, विथ वन अनदर। सिंगल हैंडेडली कैसे काम करेगा, तो ये गलत हो गया। जैसे ही सेकंड गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। स्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप रिबिल्ड आफ्टर, आपको नहीं मालूम है कि भाई यूरोप को हेल्प करने के लिए बना नहीं बना, ठीक है, गारंटी करता है नहीं करता, लेकिन आपको ये मालूम है ना, ये गलत आंसर आ गया। तो जरूरी नहीं कि आप सब कुछ पढ़े ही, ठीक, आंसर आप ला सकते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है आरटीजीएस और नेफ्ट की बात कर रहे हैं। आरटीजीएस और नेफ्ट में अगर देखा जाए तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूं भाई, एक साथ ही लिख लेते, ठीक है, नहीं कुछ बताना। रियल टाइम का मतलब क्या होता है भाई, आकि जैसे ही आपने पैसा भेजा, ठीक, ये आपके फोन है, ठीक, और ये मान लो बैंक, ठीक, ये फोन, ठीक, आपने जैसे ही पैसा भेजा यहाँ, ठीक, ये तुरंत क्या करेगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, ठीक, प्रोसेसिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ग्रॉस सेटलमेंट की बात करें तो ये क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन ऑकर्स इंडिविजुअल, ये सबके लिए इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि भाई इनके अकाउंट में इतना आ गया, ठीक है, अब आप क्या करें, इनका सेटलमेंट करें, ठीक है। तो ये रियल टाइम में होता है तुरंत, ठीक है। नेफ्ट क्या होता है, नेफ्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेफ्ट जो होता है ये होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, ये नेफ्ट का काम है। और अब पढ़ते हैं, इसमें पहला क्या कह रहा है, आरटीएस सेटलमेंट जो है टाइम इंस्टेंटली सी है, बिल्कुल सही बात है। नेफ्ट में कुछ टाइम लग जाता है टू सेटल पेमेंट। ठीक, ये कुछ टाइम क्या है, सम टाइम जो बोल रहा है, ये हर एक 2 घंटे में सेटल करता है। ठीक है, पहला सही। आरटीजीएस में जो है, जो कस्टमर जो है वो चार्ज करता है फॉर इनवर्ट ट्रांजेक्शन। इनवर्ट ट्रांजेक्शन के लिए कस्टमर पे नो चार्ज होता है, ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है ऑपरेटिंग आवर फॉर आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर नेफ्ट। ये नेफ्ट के लिए जो है क्या है, सही नहीं। ठीक है, तो इसमें जो ये बात बोल रहा है आखिर रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, वो 24 आवर्स ओपन रहता है। 24 आवर्स ओपन रहता है, 7 डेज ओपन रहता है, इससे क्या बनेगा 2047, यानी 2047। ठीक है, तो आप @24x7 इसमें आप बता सकते हो विकसित भारत। ये आपका एक मेंस का जो आंसर है उसका क्या हो सकता है, हमारा कंक्लूजन हो सकता है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, ओनली वन। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद से अगला है, कितने कंट्रीज जो है among the above are there other than India where international merchant payments are accepted under UPI। ठीक है, तो ये आप कंट्रीज जो है एक एक नाम नहीं याद रख सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज अब एडॉप्ट कर ली, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी नहीं होते, ये बाउंसर्स होते हैं। ठीक, पता है तो पता है, नहीं पता है तो इन क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें उस टाइम पे यूएई, ठीक है, सिंगापुर और बांग्लादेश था। ठीक, ओनली 3 यूरोपियन नेशन है, इन्होंने नहीं किया था, तो ये ओनली 3 जो है इसका आंसर होगा। ठीक, ये था। अच्छा, अभी एक और जो अभी फाइनेंस कमीशन जो बैठा है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, क्योंकि अभी अभी फाइनेंस कमीशन जो है आया था, तो उनका क्राइटेरिया हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, जो 16th फाइनेंस कमीशन है ये लिख लीजिए, जिसके आने की संभावनाएं हैं, जो 2026 से लेके 31 तक के बारे में बताएगा कि किसको कितना कितने परसेंटेज जो है लगे। ये क्राइटेरिया है फॉर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल, लिख के आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, डिवोल्यूशन अमॉन्गस्ट स्टेट। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्राइटेरिया, और यहाँ पे वो परसेंटेज वाइज। ठीक है, कितने परसेंटेज में चलेगा। क्राइटेरिया है सबसे पहले इनकम डिस्टेंस। ठीक है, इसका क्राइटेरिया कितना है 42.5%। ये किसके लिए क्राइटेरिया हम बता रहे हैं, टैक्स शेयर, टैक्स शेयरिंग होगा सेंटर स्टेट के बीच। ठीक, उसके बाद से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया कितना हो जाएगा, तो ये पॉपुलेशन किस ईयर के बेसिस पे, 2011। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है, और ये 17.5%। ठीक, ये दो आपने ध्यान रख लिया। उसके बाद से जो आपका आएगा, आप किस एरिया में पढ़ते हैं, ठीक है, आपका फॉरेस्ट का क्या है, ठीक है, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ये है 10% ईच। ठीक, तीनों जो है वो 10-10% दिया गया। ठीक है, 42.5 और ये 30% ये हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से इसमें स्टेट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ये नया जोड़ा गया। ठीक है, ये स्टार मार्क लगा लीजिए, इसके आने के चांसेस है। ठीक है, इससे पहले ये नहीं था। ठीक, और ये किसकी जगह पे आया है, ये रिप्लेस किया है टैक्स एफर्ट को, जो पिछली बार आया था। ठीक है, और इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना है 10%। ठीक है, तो ये 40% हो जाएगा, ये 42, 82.5 और 17.5 यानी 100%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए मैंने बता दिया। ऐसे ही हम लोग जब पीवाईक्यू करेंगे इस चीज को हम लोग करके लाएंगे। ठीक है, तो आज जो इकोनॉमिक्स का हम लोग का डिस्कशन था वो हम लोगों ने देखा यहाँ पे। ठीक है, और मेन मकसद भी यही था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, कि आपकी जो प्लानिंग हो ना वो आपके रियल प्रॉब्लम जो है एग्जीक्यूशन में ना है। तो एग्जीक्यूशन आप कैसे करेंगे वो हम लोगों ने देखा। ठीक, पीवाईक्यू कैसे एनालाइज किया हम लोगों ने, उसके 15 क्वेश्चन भी किए, और आने वाले टाइम में हम लोग 15 ईयर से क्वेश्चन एक साल में जो हमारा एक महीना है उसमें पूरा करेंगे, और पैसिव लर्निंग नहीं करेंगे। ठीक है,
जो क्लास लगा लिए, ठीक है, और उसको 3 बार 4 बार में 1 बार में समझ रहे हैं, ठीक है। माइंड वीक नहीं करना, मसल मेमोरी को शार्प करना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप खुद से सॉल्व करेंगे, प्लेयर बनेंगे, खुद से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कम ऑन गाइस, आप लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो अब इतना एक्सपेक्टेशन आपसे किया जा सकता है कि आप किसी के लिए रणनीति बना सकते हैं, ठीक। तो आप गेम खेलें, आए, और नहीं जो समझ में आ रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत से लोग अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, जो भी डाउट्स या चीजें हैं आप पूछ सकते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी अपना जो है फोन नंबर दिया था, ठीक, जो कि ये है, आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करें, जो भी आपके डाउट्स और प्रॉब्लम्स हैं, आ, हम लोग कोशिश करेंगे आपको रीच आउट करने की 24 आवर्स या 48 आवर्स में, और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ठीक। तैयारी करते रहें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।